चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। Hello friends, welcome to KS Study Group. Please subscribe our channel for latest video update and also share with your friends. Today we will start exercise 1.2 of class 10th NCERT book है, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सप्रेस ईच नंबर्स एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। क्या कह रहा है कि एक्सप्रेस करना है हमें सभी नंबरों को, जो नंबर हमें दिया गया है फॉलोइंग में, उसको हमें उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में हमको एक्सप्रेस करना है, यानी हमें इस नंबर क्या करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। तो इसको हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 140 है, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, तो 2 7 जा 14 हो गया और यहाँ पे 70 हो गया। अब फिर 2 से जाएगा, ये 2 3 जा 6 हो गया, 2 5 जा 10 हो गया। अब 5 7 जा हो गया, 7 1 जा 7 हो गया। अब यानी इसका क्या आ गया, प्राइम, इसका जो प्रोडक्ट आया किसके फॉर्म में आया, प्राइम फैक्टर के, क्योंकि दो ही प्राइम फैक्टर है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2 × 2 × 5 × 7। अब यहाँ पे 2 2 बार, तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 5 × 7। अब ये जो नंबर था ये प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में आ गया। अब इसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है, 156 दिया गया है, इसको भी हमें क्या करना है, प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करना है। अब यहाँ पे 156 हो गया, अब इसको भी हम एक्सप्रेस कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 7 जा 14 और 2 8 जा 16। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 9 जा 18। अब यहाँ पे 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, यानी 13 1 जा 13, ये हो गया। अब यानी ये क्या आ गया, 2 × 2 × 3 × 13। अब यहाँ पे 2 2 बार है, तो यहाँ पे 2 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू 3 × 13। अब यही क्या हो गया, हमारे ये जो नंबर था ये प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस हो गया। अब ये सेकेंड पार्ट है उसका। फर्स्ट पार्ट में 5 पार्ट था, हमने आपको 2 पार्ट बता दिया है, अब 3 पार्ट आप लोग कर लीजिएगा। अब ये सेकेंड पार्ट है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ फॉलोइंग पेयर ऑफ द इंटीजर। अब हमें क्या दिया, एक पेयर दे दिया गया है हमें, और उससे हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो एलसीएम और एचसीएफ कैसे फाइंड करेंगे, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, दोनों नंबर का हम क्या कर लेते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। तो 26 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो यहाँ पे हम पहले लिख देते हैं 26 का हमने किया, तो यहाँ पे कितना आ गया, 2 1 जा 2, 2 3 जा हो गया, 13 1 जा 13 हो गया। अब यहाँ पे 91 का कर लेते हैं, तो 91 कैसे हो जाएगा, 13 7 जा कितना होता है, 91 होता है, तो 7 1 जा 7 हो गया। अब यहाँ पे हमें क्या मिल गया, 26 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिल गया, हमें 2 × 13 मिल गया। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 × 13। और हमें 91 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या मिला, हमें 30 × 7 मिला, तो 13 × 7 लिख लेते हैं। अब हमें यहाँ पे क्या, हमके सब प्राइम फैक्टराइजेशन मिल गया हमें सबका। अब हमें क्या फाइंड करना है, एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं पहले एलसीएम। अब एलसीएम कैसे फाइंड करेंगे, हम इस प्राइम फैक्टराइजेशन में जो हमने इसका प्राइम फैक्टर के प्राइम नंबर के प्रोडक्ट में इसको लाया है हमने। अब इसमें जो इतने नंबर ओकर होंगे, यानी यहाँ पे 2 भी है, अब 13 भी है और 7 भी है, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 2 है, इंटू 13 है, इंटू 7 है। अब हमारे यहाँ एलसीएम कितना आ गया, यहाँ पर 2 × 13 × 7 हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर ले, 13 × 7 91 हो जाएगा, और 91 × 2 करेंगे तो 2 1 जा 2, 9 2 जा 18, यानी 182 हमारे एलसीएम आ गया। अब बात करें एचसीएफ की, तो इसमें क्या होगा, जो नंबर दोनों में कॉमन रहेगा उसी नंबर को हम क्या करेंगे, एचसीएफ में लिखेंगे। अब इसमें जो ये 2 नंबर है, इसमें कौन सा नंबर कॉमन है, एक 13 कॉमन है दोनों में, तो हम क्या करेंगे, 13 लिख देंगे। और बात करें पावर की, तो इसमें कौन सा पावर लगेगा, मिनिमम पावर लगेगा। अब यहाँ पे मिनिमम पावर क्या है, 1 है, तो यहाँ पे 1 लग गया है। 13 एचसीएफ हो गया हमारा, तो ये हमारा एचसीएफ हो गया, हमारा एलसीएम हो गया। अब इसी का हमारा सेकंड क्वेश्चन है, अब इसी का सेकंड पार्ट है 510 एंड 92। अब इसका हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना पड़ेगा। तो 510 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो गया 2 2 जा 4, 2 5 जा 10 और 2 5 जा 10। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब यहाँ पे 3 1 जा 3, 5 - 3 करें 2 आ, 3 7 जा हो गया, यानी 17 1 जा 17 हो गया। अब ये 510 का आ गया, हम 92 का कर लेते हैं हम। तो 92 क्या हो जाएगा, 2 4 जा 8 और 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 23 1 जा 23 हो गया। अब यहाँ पे हम लिख देते हैं 510 का कितना प्राइम फैक्टराइजेशन आया, तो 2 × 5 ×
3 इंटू 17 हो गया। और 92 का कितना आया, 2 इंटू 23 हो गया। अब इसका हम पावर लिख लेते हैं, तो पावर कितना आ जाएगा इसका, 2 का स्क्वायर इंटू 23 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालना है। तो एचसीएफ हमारा कितना हो जाएगा, अब जो दोनों नंबर में, जो नंबर दोनों में हुआ होगा, इसमें भी आया होगा और इसमें भी आया होगा, तो कौन सा नंबर है, 2 नंबर है, तो यानी 2 हमारा हो जाएगा। उसकी पावर कौन सा रखेंगे हम, पावर मिनिमम पावर रखेंगे हम। अब यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ पे 2 है, तो मिनिमम पावर कौन सी जो 1 हो जाएगी, तो यानी हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और एलसीएम की बात करें हम, तो एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा, अब जितना नंबर ओकर हुआ है दोनों में, तो यानी यहाँ पर 2 है, इंटू 5 है, इंटू 3 है, इंटू 17 है, इंटू 23 है। अब पावर इसमें कौन सा होगा, मैक्सिमम पावर होगा। यानी यहाँ पे 2 का कितना पावर है, 2 का 2, यानी मैक्सिमम पावर यही है। और 5 का 5 ही है, 3 का 3 है, 17 23। अब इस सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जो वैल्यू आएगी वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया। अब इसी का थर्ड पार्ट है, इसी का सेकंड क्वेश्चन का थर्ड पार्ट, इसमें हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, 336 और 54 का हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन कर लिया है इसका, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं इसको, 336 इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, यानी 4 बार 2 है। तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 है। अब इसका हम पावर लिख लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3 4, यानी 2 का पावर 4 है, इंटू 3 इंटू 7 है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 54। अब 54 का कितना हो जाएगा, 2 इंटू 3 का 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 हो गया। अब इसका पावर लिखे थे 2 इंटू 3 का क्यूब हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, एचसीएफ और एलसीएम फाइंड करना है। तो एचसीएफ हमारे कितना हो जाएगा, एचसीएफ क्या होता है, ऐसा नंबर जो दोनों में आया होगा, यानी इसमें भी और इसमें भी। तो यानी यहाँ पे 2 भी आया है, इसमें भी आया है, और 3 भी इसमें भी आया है, जब दोनों में आया हुआ है तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2 इंटू 3। अब बात करें पावर की, तो एचसीएफ है, यानी मिनिमम पावर यूज होगा। यहाँ पर 2 का पावर 4, यहाँ पर 2 का पावर 1 है, तो 2 का पावर 1 यूज होगा, इंटू 3। अब यहाँ पर क्यूब है, यहाँ पे 1 है, तो कौन सा मिनिमम पावर है, 1 है, यानी 2 3 या 6 करेंगे तो हमारा 6 एचसीएफ आ जाएगा। तो यहाँ पे एलसीएम क्या हो जाएगा, जितना नंबर इसमें ओकर हुआ है उसको हम लिख लेते हैं, उसकी मिनिमम पावर, उसकी मैक्सिमम पावर को हम लिखेंगे। तो यानी यहाँ पर 2 हो गया, इंटू 3 हो गया, इंटू 7 हो गया। अब इसका मैक्सिमम पावर क्या है, एलसीएम क्या लेते हैं, मैक्सिमम पावर को लेते हैं हम। इसमें मैक्सिमम पावर क्या हो गया, इसका 4 हो गया, तो यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। और 3 का मैक्सिमम पावर क्यूब हो गया, और 7 का 7 ही है। अब इस सबको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, जितना नंबर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब ये थर्ड क्वेश्चन है, इसमें भी क्या बोला है कि हमें एलसीएम और एचसीएफ फाइंड करना है। यहाँ पे हमें पहला क्वेश्चन दिया गया है इसका 12, 15, 21 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इसका प्राइम फैक्टराइजेशन को हम निकाल लेते हैं। तो 12 का कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट कर देते हैं इसको, 12 का हो जाएगा 3 इंटू 4, यानी 3 इंटू 2 इंटू 2 हो जाएगा, यानी 3 इंटू 2 का स्क्वायर हो जाएगा। अब 15 का 3 इंटू 5 होता है, तो 3 इंटू 5 हो जाएगा। और 21 का 7 इंटू 3 होता है, तो यहाँ से ये हो गया। अब यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, एचसीएफ फाइंड करना है। तो हमारा एचसीएफ क्या होता है, ऐसा नंबर जो दोनों में आया हो, यानी इसमें भी और इस तीनों में आया हो। तीनों में कौन सा नंबर आया हुआ है, 3 आया हुआ है तीनों में, तो यानी हमारा 3 क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। और इसका पावर भी 1, यानी हमारा एचसीएफ 3 हो जाएगा। और एलसीएम की बात करें, जितना नंबर इसमें आया सबको हम लिखेंगे, 3 भी लिखेंगे, 2 भी लिखेंगे, 5 भी और 7 भी। तो यहाँ पे हम 3 हो गया, 2 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। और पावर इसका क्या होता है, एलसीएम का मैक्सिमम पावर होता है, यानी 3 का मैक्सिमम पावर क्या है, 1 ही है। 2 का मैक्सिमम पावर क्या है, स्क्वायर है। 5 का 5 ही, 7 का 7 ही है। तो यानी 3 इंटू 2 का 4 इंटू 5 इंटू 7 हो गया। 3 4 ज़ा 12 हो गया, 7 5 ज़ा 35 हो गया। अब 12 5 ज़ा 60 हो, कैरी 6 12 36 37 38 39 40 41 42, यानी 420 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन है, गिवन दैट एचसीएफ किसका दिया गया, किस नंबर का, 306, 657 के एचसीएफ हमें दिया गया 9 है। और उसी नंबर का हमें एलसीएम भी फाइंड करना है। अगर नंबर कॉमन रहे, यानी जो नंबर का हमें एचसीएफ फाइंड किया गया है और जिस नंबर का हमें एलसीएम फाइंड करना है, दोनों नंबर का सेम रहे, तो क्या फार्मूला होता है निकालने का, एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ बोथ नंबर, यानी ए इंटू बी मान लेते हैं दोनों नंबर को हम। तो यहाँ पे हमें एचसीएफ दिया गया है 9 और हमें एलसीएम फाइंड करना है।
और दोनों, और जिस नंबर का हम एचसीएफ फाइंड किया, जिस नंबर का एलसीएम फाइंड करेंगे, वो दोनों नंबर क्या है, सेम है, तो यानी 306 इंटू 657 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं एलसीएम फाइंड करूँ तो एलसीएम इक्वल टू क्या हो जाएगा, 306 इंटू 657 हो गया अपॉन 9 हो जाएगा। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 9 7 जा कितना हो जाएगा, 9 7 63 हो गया, तो 9 3 जा 27 हो जाएगा। तो 306 इंटू 73 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो जो आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। अब ये जो नंबर आएगा वही हमारा क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। 5th क्वेश्चन है, चेक वेदर 6 की पावर n कैन एंड विथ डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब यहाँ पे मैं क्या दिया गया है कि हमें 6 क्या है, 6 उसका पावर n है और n क्या है, नेचुरल नंबर है। क्या जिसका मल्टीप्लाई करेंगे हम n से, क्या उसके एंड में 0 आएगा, ये हमें चेक करना है। तो चेक कैसे करेंगे हम, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें जो 6 है इसको हमें इसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में हमें एक्सप्रेस करना पड़ेगा। अगर इसके जो प्राइम फैक्टर आएगा, जो प्रोडक्ट आएगा इसका, अगर इसमें 2 और 5 है, 2 और 5 आ गया, यानी ये इसके एंड में क्या होगा, 0 आएगा। अगर 2 और 5 नहीं आया, इसका मतलब इसके एंड डिजिट में 0 नहीं आएगा। तो हम चेक कर लेते हैं, तो हमारा क्या है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 6 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे 6 का पावर n है, यानी 2 इंटू 3 का पावर n है। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पे इसका जो प्राइम फैक्टर, इसका जो प्रोडक्ट है उसमें 2 और 5 नहीं आया, इसका मतलब ये इसका जो इन डिजिट रहेगा वो 0 नहीं होगा। इसमें 2 इंटू 3 आ गया, अगर 0 आना चाहिए था, अगर यहाँ पे अगर इसकी इंट में 0 आता, इसका जो प्रोडक्ट आता वो क्या आता, 2 इंटू 5 आता, लेकिन यहाँ पे 2 इंटू 5 नहीं आया। इसका मतलब ये क्या होगा, इसका जो इंड डिजिट होगा वो 0 नहीं होगा। इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, देयरफॉर इसको लिख देते हैं हम व्हेन, यहाँ पे हम लिखते हैं व्हेन वी एक्सप्रेस्ड क्या हमने 6 को किया, तो 6 इन टर्म ऑफ इट्स प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, हमने इसको क्या किया, प्राइम फैक्टर के जो प्रोडक्ट में एक्सप्रेस किया, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। तो हमें क्या मिला, तो वी जस्ट गॉट, हमें क्या मिला, वी जस्ट गॉट 2 इंटू 3, वी जस्ट गॉट 2 इंटू 3, बट टू हैव 0, हमें क्या चाहिए था, अगर हमें इन डिजिट में 0 चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, बट टू हैव 0 एज इन डिजिट वी मस्ट हैव बोथ 2 and 5। अगर हमें 0 चाहिए था, हमें क्या चाहिए था, इन डिजिट में 2 and 5 दोनों एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर, किसके फॉर्म में, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के फॉर्म में, एज प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। लेकिन हमें ऐसा मिलेगा तो यहाँ पे लिख देंगे, हेंस वी विल नेवर गेट 0 एज एंड ऑफ इट्स डिजिट, कौन सा डिजिट है, एज एंड ऑफ इट्स डिजिट फॉर 6 की पावर n। इतना हमारा स्टेटमेंट हो जाएगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमने क्या लिखा है कि अगर हम 6 को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में एक्सप्रेस करेंगे तो हमें क्या मिलना चाहिए था, हमें मिला 2 इंटू 3 मिला, लेकिन हमें अगर लास्ट में 0 आता तो हमें क्या वैल्यू आती, हमारे 2 इंटू 5 क्या आता, उसके प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर के फॉर्म में आता, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो यहाँ पे लिख देंगे हैज वी विल नेवर गेट 0 एज एंड ऑफ इट डिजिट फॉर 6 का पावर n। अब यहाँ पे क्या है, 6th क्वेश्चन क्या है, एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। अब हमें क्या करना है, इसको हमें कंपोजिट नंबर के फॉर्म में शो करना है। तो ये बड़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 को हम कॉमन ले लेंगे, 13 को कॉमन लेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 7 इंटू 11 प्लस 1 हो जाएगा, तो ये हमारा क्या हो गया, 13 इंटू 7 इंटू 11 प्लस 1, यहाँ पे क्या हो जाएगा, 13 हो गया, और 7 इंटू 11 77 प्लस 1 76 हो जाएगा। अब 13 होगा इंटू 76 को हम क्या करते हैं, इसके प्रोडक्ट, अब यहाँ पे 70 इंटू 11 77 प्लस 1 78 हो गया,
30 इंटू 78, इसका भी लिख देते हैं हम 13 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। अब ये क्या हो गया, ये अपने कंपोजिट नंबर के फॉर्म में आ गया। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसका दो से ज़्यादा फैक्टर हो। तो यहाँ पर 2 से ज़्यादा इसका फैक्टर, ये हमारा क्या हो गया, कंपोजिट नंबर के फॉर्म में हो गया। मान लेते हैं क्या है, यक्स है, तो यक्स इक्वल टू क्या हो गया हमारा, इतना हो गया। यानी यक्स का जो फैक्टर है वो 2 से ज़्यादा नंबर आया, यानी ये क्या होगा, कंपोजिट नंबर हो गया। अब यहाँ पे एंड एक और पार्ट है, यहाँ पे क्या लिखा गया है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू +5 है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको भी हम कर लेते हैं। यहाँ पे 5 2 बार, तो 5 को कॉमन ले लेते हैं। तो 5 कॉमन लेंगे, 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 +1 हो जाएगा। अब ये भी क्या हो गया, इतना तक हमारा आंसर सही हो सकता है। ये भी क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। 7th क्वेश्चन है, यहाँ पे बुक में लिखा गया है 7th क्वेश्चन में, देयर इज सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम। अब यहाँ पे क्या कहा कि इस सर्कुलर पाथ है, उसमें सोनिया ने क्या कि 18 मिनट लिया उसको एक राउंड करने में, और उसी चीज़ को, उसी फील्ड को रवि ने कितना लिया, 12 मिनट लिया। तो सपोज मानना है कि सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट, दोनों ने क्या किया, सेम पॉइंट से स्टार्ट किया एट द सेम टाइम में, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन। तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने मिनट बाद वे दोनों कहाँ पहुँचेंगे, जहाँ दोनों कहाँ पर मिलेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना, मिनट निकालना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम फाइंड कर लेते हैं इसका हम। तो क्या है इसमें, एलसीएम निकालना पड़ेगा, एलसीएम ऑफ 18 एंड 12 का। तो 18 एंड 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18 हो गया, 2 6 ज़ा 12 हो गया, 9 हो गया, 2 3 ज़ा हो गया, 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9 हो गया, और 3 1 ज़ा 3, यानी कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3, यानी 2 2 ज़ा 4, 4 थे 12, 12 थे 36 मिनट हो जाएगा। यानी 36 मिनट क्या हो जाएगा, 36 मिनट बाद वो क्या करेंगे, मीट करेंगे दोबारा से।